चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को लेकर जो खबर सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। इस पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। वहीं शुरुआत से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं किसी बाहरी ताकत का इसमें हाथ हो सकता है। इस पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और खुलासा किया है प्रोफेसर ब्रह्म चेलानी ने। प्रोफेसर ब्रह्म चेलानी की अगर बात की जाए तो वो सुरक्षा सलाहकार हैं और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और हथियार नियंत्रण के मुद्दों के विशेषज्ञ भी हैं, भू रणनीतिकार हैं, लेखक हैं। और ब्रह्म चेलानी ने जो बात कही है वो वाकई सोचने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में यह साफ कर दिया है कि चीन जिस भी शख्स से परेशान रहता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उसके साथ ऐसी ही घटना क्यों सामने आती है। अपने एक ट्वीट में जनरल रावत की मृत्यु और ताइवान के जनरल स्टाफ के प्रमुख की मृत्यु के बीच डरावनी समानताओं की बात उन्होंने कही है। ट्वीट आप देख पा रहे होंगे। उन्होंने कहा है कि साल 2020 की शुरुआत में ताइवान के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल शोन यी मिंग की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी और 2 प्रमुख जनरल जो थे उनके साथ 7 लोगों की इसमें जान चली गई थी। इन दोनों ही हेलीकॉप्टर क्रैश में अगर बात की जाए तो देश के उन लोगों की जान गई है जो चीन के खिलाफ आक्रामक थे, जो चीन को हमेशा धमका के रखते थे, चीन के खिलाफ हमेशा दृढ़ता से खड़े रहते थे। अगर बात की जाए ताइवान के जनरल स्टाफ के प्रमुख की और बिपिन रावत की, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के हैं, दोनों ही चीन के खिलाफ हमेशा रहे हैं और चीन के खिलाफ आए दिन बयानबाजी करते रहे हैं। जनरल बिपिन रावत ने तो ये तक कहा था कि भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ एक साथ लड़ने की रणनीति बनानी होगी और साथ ही साथ चीन को लेकर उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि चीन को लेकर जैविक हथियार की हमें रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि चीन इसी को लेकर हमें आंखें दिखाता है। हाल फिलहाल प्रोफेसर ब्रह्म चेलानी का जो ट्वीट सामने आया है उससे ये बात साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस घटना में भी बाहरी ताकतों का हाथ हो, क्योंकि जो समानताएं ताइवान के जनरल और उनके जो सेना के अधिकारियों ने जान गंवाई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, उसमें जो चीज़ें नजर आई थी वही समानताएं इस हेलीकॉप्टर क्रैश में भी नजर आ रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी सिमिलरिटी वो है कि जो भी चीन के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी देता है या चीन से नहीं डरता है, चीन के खिलाफ खड़ा रहता है और उसके खिलाफ नई रणनीति बनाता है, उसके खिलाफ चीन ऐसी ही कार्रवाई करता है। आपको बता दें, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, इन तीनों के प्रमुख थे जनरल रावत। और जनरल रावत ने कुछ नए रूल्स बनाए थे, कुछ नई स्ट्रेटजीज बनाई थी जिससे देश को काफ़ी फ़ायदा होने वाला था और चीन पर हमेशा आक्रामक सोच रखते थे जनरल रावत और शायद इसीलिए इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी जांच जारी है, इस पूरे मामले में जांच चल रही है। क्या खुलासे होते हैं ये आने वाले वक्त पर पता चल जाएगा। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो रक्षा विशेषज्ञ जो प्रोफेसर हैं ब्रह्म चेलानी, उनका ये ट्वीट वाकई सोचने पर मजबूर करता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।